हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, आज की जो क्लास होने वाली है यह प्रतिशत पे होने वाली है और मैराथन क्लास होगा। लगभग 1 घंटे से ऊपर का क्लास होगा। तो आप लोग पेशेंस रख करके पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अभी आपका प्रतिशत पूरा कंप्लीट इस वीडियो में कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मैराथन क्लास। तो मेरे दोस्त, आप लोग मेरे साथ पूरा सवाल लिखिएगा, पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स आपको जरूर बनाना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है मेरे दोस्त, पहले प्रतिशत के बारे में 1-2 बातें जान लीजिए, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। प्रतिशत चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्त? प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। सबसे पहली बात, आप प्रतिशत का चिन्ह ध्यान रखिएगा। प्रतिशत का चिन्ह क्या होगा? यह है प्रतिशत का चिन्ह, ये सिंबल है प्रतिशत का। और प्रतिशत दिया हो, जैसे मान लीजिए इधर दिया है 20%, ठीक है ना, इसको भिन्न में बदलना रहे तो 20% दिया हो तो 100 से भाग, 20 एकम 20, 20 पचे 100, ये इसका राइट उत्तर होगा। हाँ मेरे दोस्त, चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले बात ध्यान रखना है, यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करेंगे। पर हमें कुछ मान याद रहे तो फिर और भी मज़ा आने वाला है। चलिए एक बार मैं लिखता हूँ, आप भी लिखिएगा। लिखिए मेरे दोस्त। पहली बात क्या, सबसे पहले मान आपको याद होना चाहिए। 20% का मान कितना होगा? 1/5 होगा। फिर 25% का मान कितना होगा? 1/4 होगा। फिर 11 सही 1/9% का मान कितना होगा? 1/9 होगा। 9 सही 1/11% का मान कितना होगा? 1/11 होगा। फिर आगे देखिए, 33 सही 1/3% का मान कितना होगा? 33 सही 1/3% का मान 1/3 होगा। फिर उसके बाद आगे देखिएगा मेरे दोस्त, 33 सही 1/3% का मान कितना हुआ? 1/3। 16 सही 2/3% का मान कितना होगा? 1/6। इस तरह 12 सही 1/2% का मान होगा 1/8। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के आगे हम लोग बढ़ेंगे। पर ये बना कैसे है इसको एक बार सीख लेते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं इसी को हल करता हूँ। किस तरह 1/8 आया? देखिए 12 दूना 24, 1 25, 25 बटे कितना हो जाएगा? 4। और परसेंट दिया हो तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। तो 25 एकम 25 हो गया, 25 चौके 100। सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ कितना हो रहा है? 4 चौक 16। यहाँ हो रहा है 12 से 1/2% का मान कितना होता है? 1/16 होता है। नीचे देखिए, ऊपर 1 है, नीचे कितना हो गया? 4 चौके 16। ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है, तो कैसे बना ये बात आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको भी देखिए, ये 11 सही 1/9% है ना, 11 9 99। ये जो भिन्न है ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण में बदलेंगे। 11 9 99 कितना हो जाएगा? 100। 100/9 और प्रतिशत के लिए गुणा 100। यहाँ हम प्रतिशत के लिए भाग 100 कर रहे हैं पर 9 से गुणा कर रहे हैं 100। 100 से 100 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना? 9। तो 1/9। इस प्रकार आप इसको बदल भी सकते हैं, पर याद रहेगा तो फिर और भी आसानी से आप काम कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे हैं। 66 सही 2/3% का मान कितना होता है मेरे दोस्त? 2/3 होता है। इस तरह बहुत सारे बीच बीच में आते रहेंगे। यदि आपको याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से आपका टाइम बच जाएगा। नहीं भी याद हो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह इसको निकाल लेंगे। एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। चलिए देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है 9/16। 9/16 को प्रतिशत में बदलें, को प्रतिशत में बदलें। 9/16 को प्रतिशत में बदलें। 9/16 को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह ये होगा। देखिए मेरे दोस्त, 9/16 है ना, और परसेंट में बदलना रहे, प्रतिशत लाना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत के लिए गुणा 100। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा 25 चौके 100। 25 का गुणा 9 में करेंगे 225 होगा। 25 9 कितना होगा? 225/4। या तो यही उत्तर मान लीजिए या फिर 4 से भाग दीजिए। देखिए भाग दीजिए, 4 पचे हो गया 20, फिर 2 बचा, 4 6 24 हो गया, फिर 1 बचा पीछे ना, 1 बचा, फिर 4 दूना 8 हुआ, फिर 2 बचा, 0 लगा, 4 पचे 20, कितना आएगा? 56.25% इसका राइट उत्तर रहा। लिख लीजिए।
हाँ मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है, प्रतिशत दिया हो तो क्या करना है, 100 से भाग करना है। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अगला क्वेश्चन है 48 का कितने प्रतिशत 6 है, ये क्वेश्चन है। 48 का कितने प्रतिशत, ये जो है प्रतिशत का हमने चिन्ह लगा करके क्वेश्चन लिख दिया। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो आपको का से कहाँ ले जाना है, बटे में ले जाना है। ये 48 का कितने प्रतिशत 6 है, यानी 48 रहेगा बटे में। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 48 कहाँ आया, नीचे, ऊपर कितना 6% के लिए गुणा 100, 6 कम 6, 6 अठे कितना हुआ 48, 4 दूनी 8, ये हुआ 25 चौके 100, ऊपर कितना आया 25 बटे 2%, या फिर 25 बटे 2% कहिए, या फिर भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 12.5%। इसका राइट उत्तर है। एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का 3 केजी का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, 12 ग्राम है। 3 केजी का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, 3 केजी का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। ध्यान से देखिएगा एक बात, इसमें क्या दिया है, इधर वाला क्या दिया, ये केजी दिया है ना इधर, और इधर दिया है क्या, ग्राम। पर दोनों इकाइयाँ समान है क्या। गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। इधर किलोग्राम है, इधर भी किलोग्राम या फिर ग्राम, यानी ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में ले जाइए, और ये केजी है तो इसको भी केजी में ला करके हल करेंगे। तो मेरे दोस्त देखिएगा किस तरह हमें बदलना है। हाँ जी, देखिए ये किलो है ना, तो 3 केजी का 1 किलोग्राम को हमने 1000 से गुणा किया तो किस में हो गया, ग्राम में हो गया। ऊपर क्या हो गया 12 ग्राम, परसेंट के लिए गुणा 100। पर हमने इसको कैसे 1000 से गुणा क्यों किया। 1 केजी बराबर कितना होता है मेरे दोस्त, 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में किसका संबंध होता है, 1000 ग्राम का संबंध, यानी केजी और ग्राम में किसका संबंध हुआ मेरे दोस्त, 1000 का संबंध हुआ। यदि हमें छोटी इकाई में जाना है तो यानी किलोग्राम से हमें ग्राम की तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा। यदि आपको ग्राम से किलोग्राम यानी बड़ी इकाई में जाना है तो क्या करना होगा, 1000 से भाग करना होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको भाग हल करिए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4 एक कम 4, 4 तियाँ 3 चौके 12 हो गया। ऊपर आया 4 बटे 10, भाग देंगे 0.4 आएगा, 0.4% इसका राइट उत्तर है। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल है 432 का, अगला सवाल है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, कितना होगा। सवाल क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, किस तरह हल होगा देखिए। 432 का मतलब क्या हुआ, गुणा हुआ। देखिए 6 तियाँ 18 19 20, 20/3 और परसेंट के लिए 100 से भाग। प्रतिशत दिया हो तो किससे भाग करेंगे मेरे दोस्त, 100 से भाग करेंगे। अब इसको हल करिए। देखिए 3 की भाजकता क्या कहती है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में, 4 3 7 दोनों 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 0 से ये 0 कटा। अब 144 दुना कितना हो जाएगा, 288 बटे कितना आया 10, कितने अंक पे, 1 अंक पे, 28.8 इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, आज बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल होने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। पूरा प्रतिशत एक ही वीडियो में कवर होने वाला है। देखिए अगला सवाल क्या है मेरे दोस्त, पर ध्यान रहे आप लोगों को नोट्स जरूर बनाना है। अगला सवाल है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12%
12% कम कर देने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। बहुत बार आपको एग्जाम में इस तरह के सवाल देखने को मिल जाते होंगे। क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा हर में भिन्न के अंश में कितना 10% वृद्धि, हर में कितना मेरे दोस्त 12% कम करने पर कितना हो जाता है 15/64 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें, यानी इसका जो मूल भिन्न होगा वह कितना होगा, यही बोल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ मेरे दोस्त, भिन्न क्या होता है, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके, वही क्या होता है भिन्न क्या हो गया, अंश बटा हर। फिर कह रहा है क्या, अंश में 10% वृद्धि करने पर 10% बढ़ाइए, 100 पे 10 बढ़ा कितना हो गया 110 हुआ। कितना हुआ मेरे दोस्त 110। और हर में 12% घटा देंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 12% घटाएंगे कितना होगा 88 होगा। ऐसा करते ही कितना प्राप्त हो जाएगा 15/64। अब इसी को हल करना है। ध्यान से देखिए, ये कटा 11 एकम 11, 11 दही में 110, 11 अठे 88, 8 अठाई 64 हो गया, 5 दूनी 10 हुआ, 5 तियाँ 15। अब ये नहीं कट रहा है, क्या बचा अंश बटा हर। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, इधर कुछ भी नहीं नीचे बचा है, तो उधर ऊपर कितना हो जाएगा 1, और ये इधर आ जाएगा 3 बटे हो जाएगा, ये इधर आएगा 8 दूनी 16, तो 3/16 इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। अगला देखिएगा मेरे दोस्त, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। 12% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च 1936 रुपया हो तो उसका मासिक आय ज्ञात करें। तो उसका मासिक आय ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च 1936 रुपया हो तो उसका मासिक आय ज्ञात करें। यानी पूछ रहा है वह कितना रुपया कमाता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहली बात, जब भी इस तरह के सवाल हैं आपको क्या करना है, एक तरफ आय लिखना है, एक तरफ बचत, एक तरफ खर्च। एक तरफ लिखना है आय, एक तरफ बचत और एक तरफ खर्च। इस तरह ये तीनों बातें एक साथ, क्योंकि ये जीवन में भी बहुत बार प्रयोग आता है। आय, फिर उसके बाद बचत और खर्च। यानी आय में से जब आप खर्च घटा देंगे तभी ना बचेगा, यानी आय में से आप खर्च घटाएंगे तभी आएगा बचत। और कितना बचाता है ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए उसने 100 रुपया कमाया, ठीक है, और 12% खर्च किया, यानी 12 रुपया खर्च किया, 12% बचाता है तो 12 उसने बचाया, तो खर्च कितना किया, खर्च किया 88। अब ध्यान से देखिएगा, फिर आगे बोल रहा है यदि उसका मासिक खर्च 1936 रुपया है। प्रतिशत में कितना खर्च है मेरे दोस्त, 88 खर्च है, और सवाल में कितना खर्च दिया है 1936। तो 88% बराबर किसके होगा 1936 के। 88% बराबर किसके होगा 1936 के। तो 1% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1936/88। अब भाग दीजिए इसको 11 से, 11 अठे 88, 11 कम 11 पीछे कितना आया 7 आया, 7 और 3 मिलके कितना हुआ 73, 11 छक्का 66, 73 में से 66 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए अब से भाग दे लीजिए, कितना 1936/88। पहले 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 4 चौके 16, 3 और 33, 4 अठे 32, 4 चौके
16। अब 11 से डायरेक्ट 22 से भाग दीजिए, 22 एक कम 22, 22 दूनी कितना हो गया 44, पीछे कितना आया 22 दूनी 44, 4 आया, फिर 22 दूनी 44, तो 1% कितना आया मेरे दोस्त, 1% आया 22 के, 1% कितना आया 22 के आया। पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितनी होगी, मासिक आय यानी 100%, तो मासिक आय कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मासिक आय कितना हो जाएगा 22 गुणे 100, यानी उसका मासिक आय कितना हुआ 2200 रुपया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको एक तरफ आय, फिर बचत, फिर खर्च। इसमें बचत दिया था ना, मान लीजिए 100 रुपया उसने कमाया, उसके बाद 12 रुपया बचाया, तो खर्च कितना करेगा, आय में से जब हम बचत घटा देंगे तो क्या आएगा, खर्च आएगा। यहाँ देखिए खर्च आया 88% और सवाल में कितना दिया है 1936, तो 88% बराबर 1936 के 1% कितना आया 22 के, उसके बाद 100%, 22 गुणे 100 मतलब 2200। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल लिखिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। सवाल क्या है मेरे दोस्त, यदि ए की आय बी की आय से यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। एक बार इसका हम लोग बेसिक सीखते हैं, फिर इसके ट्रिक पे आएंगे। बोल रहा है यदि ए की आय, किसकी आय, ए की आय बी की आय से 25% क्या हो मेरे दोस्त, अधिक हो। फिर बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। पहले इसका हम लोग बेसिक सीखते हैं, फिर इसके ट्रिक पे आएंगे। जब भी ऐसा सवाल दे आपको तुलना करना है दोनों से, ए की आय बी की आय से, इधर ए हो गया, इधर क्या हो गया बी मान लीजिए 100 रुपया कमाता है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी कमाया 100, 25 अधिक करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 125 हो जाएगा। ये हो गया ए की आय, ये हो गया बी की आय। फिर आगे सवाल में क्या बोल रहा है, तो बी की आय ए की आय से, ये बी की आय ए की आय से कितना कम है, यहाँ कम कितना है मेरे दोस्त, 25 कम है ना, ठीक है ना। किससे तुलना करना है, ए से तुलना करना है, तो ऊपर आया 25, तुलना किससे, ए से 125, और परसेंट के लिए गुणा 100, 25 से कम 25, 25 सौ के 100, 4 से 100 को भाग देंगे कितना आएगा, यह आएगा 25%। तो कितना कम है मेरे दोस्त, 25% कमी। ये होगा इसका राइट उत्तर। पर इतना मेहनत करेंगे क्या एग्जाम में, डायरेक्ट आप जब भी ऐसा सवाल देखिए तो डायरेक्ट लगाइए। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो डायरेक्ट इसको हम लगाएंगे किस तरह, डायरेक्ट इसको लगाना है। 25% अधिक बोलेगा, ऊपर लिख दीजिए 25, 25 अधिक मतलब 125, और परसेंट के लिए गुणा 100, 25 से कम 25, 25 सौ के 100, 4 से कटा कितनी बार में, 4 से कटा 25, तो ये आया 25%। मतलब आप इतने में भी बड़े आसानी से आंसर ला सकते हैं। एक बार इसको भी लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% कम हो, सॉरी 20% कम बोल रहा है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने
प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक है। तो सवाल यह है मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है सवाल, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, बी मान लीजिए 100 से 20 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। फिर आगे पूछ रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने % अधिक है, ये बी इससे कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे मेरे दोस्त, 20 अधिक है किससे, ए से, और परसेंट के लिए गुणा 100। देखिए 0 से 0, 2 से कटा ये 4 बार में, 4 से कटा कितनी बार में, 25 बार में, तो 25% अधिक आएगा इसका उत्तर। कितना है मेरे दोस्त, 25% अधिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन ट्रिक भी लगाना है तो कैसे, 20% कम की बात किया ना, 20% कम हो जाएगा 80 हो जाएगा, परसेंट के लिए गुणा 100, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से कटा क्या बार में, 25 बार में, तो उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्त, 25% इसका राइट उत्तर होगा। यानी आप ये भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, अगर बोलेगा कम तो फिर कम करना है 100 से, अधिक बोलेगा तो फिर पिछले सवाल की तरह अधिक करना है। लिख लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, अगला सवाल है मेरे दोस्त, यदि चीनी के मूल्य में 20% अधिक, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, बोल रहे यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने परसेंट, गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कितने % कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े, ये सवाल है मेरे दोस्त। सवाल क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, ध्यान से देखिएगा किस तरह क्वेश्चन बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कितने % कमी करनी होगी ताकि इस पर खर्च का असर न पड़े, यानी खर्चा न बढ़े। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए पहले उसका खर्चा कितना था, 100 रुपया था, ठीक है ना, कितना था, 100 रुपया था, 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 120 रुपया, 100 पे 20 वृद्धि हुआ तो कितने हुआ मेरे दोस्त, 120 रुपया। फिर बोल रहा है एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने % कम करनी होगी इस पर खर्च न बढ़े, मतलब उसको खाने में कमी करनी होगी ना, तभी खर्च नहीं बढ़ेगा। यानी 100 था, वापस वो 100 ही लाना चाहती है, खर्चा न बढ़े, तो कितना कम होगा मेरे दोस्त, 20 की कमी होगी 120 के ऊपर, यानी कमी वृद्धि केस पे देखा जाता है हमेशा पहले नंबर पर, और परसेंट के लिए गुणा 100। देखिए 0 से 0 भाग दिए, 2 से कटा ये 6 बार में, ये कटा 3 बार में, ये 50 बार में, कितना आया 50/3, मतलब 16 से ही 2/3% कमी करनी होगी। ये इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। क्या 100 खाती थी, अभी भी 100 खाना चाहती है, तो कितने कम करना होगा, 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। लिख लीजिए मेरे दोस्त। हाँ, अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखना है मेरे दोस्त, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, अगला सवाल है चीनी के मूल्य में 10%, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, 10% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कमी होने पर इसकी खपत में
कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, इसी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस पर मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो, खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। ध्यान से देखिएगा, सेम का सेम वही पिछला सवाल आ गया। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी यदि कमी हो रहा है, मूल्य में कमी होगा तो खाने में बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके उसका खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, किस प्रकार, मानिए पहले उसका कितना 100 रुपया खर्च था, ठीक है ना। अब 10% कमी आई तो कितना खर्चा हो जाएगा मेरे दोस्त, 90 रुपये आ जाएगा। 100 का 10% 10 ही होगा ना, तो 10 कमी आई कितना हो गया, 90 हो रहा है। कह रहा है खर्चा अपरिवर्तित रहे, मतलब 100 पहले भी खा रहा था, अभी भी 100 खाना चाहता है, तो कितने % वृद्धि करना होगा खाने में, 10 की वृद्धि 90 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100। वृद्धि कमी हमेशा पहले नंबर पर देखा जाता है। 0 से 0 कटा, आया कितना 100/9, 100/9 बोले तो 11 से 1/9% की मेरे दोस्त वृद्धि। ये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आज का क्लास। चलिए अगला सवाल है, एक कस्बे की जनसंख्या, क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। 1,76,400 है। इसमें 5% की दर से, इसमें 5% की दर से वृद्धि होती है, तो इसमें दो सवाल है। पहला सवाल क्या है मेरे दोस्त, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल इसमें है, दूसरा है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, ये सवाल है। तो सवाल क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। एक कस्बा, उसमें कुल लोग कितने रहते हैं, 1,76,400। इसमें 5% की दर से वृद्धि होती है, 5% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी तथा 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, ये वर्तमान है। देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ इसका पहला हल देखिएगा, पहले सवाल का हल कह रहा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो पहले सवाल का हल तो बहुत ही ईजी है। देखिए 1,76,400 रुपया, 1,76,400, ठीक है ना। 5% की दर से वृद्धि हो रहा है, तो 100 पे 5 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 100 पे 5 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 105 हो जाएगा। 105/100 गुणे 105/100। ऐसा 2 बार क्यों, क्योंकि हमें 2 वर्ष बाद की पूछा है, तो 2 वर्ष बाद कितना, 100 पे 5 की वृद्धि 105, ठीक है। देखिए 0 से ये 0 कटा, 0 से ये 0 कटा, 21 बचे 105, 20 बचे कितना हुआ 100, 21 बचे 105, 4 बचे 20, ये 4 से भाग चला जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 441 इधर आया, 21 का वर्ग 441 उधर आया। इनका आपस में गुणा करना है, गुणा कर लीजिए। 441 गुणे 441, गुणा करने में कितना आएगा मेरे दोस्त, गुणा
गुणा करने पे आएगा 1,94,881, 1,94,481। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी मेरे दोस्त? 1,94,481 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी। पर यही बात हम लोग डायरेक्ट रखते 5% का मान रख के तो भी काम बहुत आसान हो जाता। 5% का मान 1/, कितना होगा मेरे दोस्त? 1/20 होगा। कितना होगा? 1/20 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 5% का मान कितना आया? 1/20 आया मेरे दोस्त। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 1,76,400 थी ना। 20 पे 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 21 हो गया। 21/20, 21/20। सेम का सेम वही सवाल आ गया। 0 से 0 कटा, 0 से 2 दूना कितना हुआ? 4। 4 से इसको भाग दिए थे तो कितना आया था मेरे दोस्त? 4 से भाग दिए थे, आया था 441। 441 गुणे 441 कितना हो गया गुणा करने पे? 1,94,481 लोग 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 1,94,481 लोग 2 वर्ष बाद हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, इसके बाद पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। इसका दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल और भी आसान है, ध्यान से देखिएगा। फिर कह रहा है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 2 साल पहले। 2 साल कुछ पहले तो कुछ तो जनसंख्या रही होगी। मान लीजिए 2 साल पहले कितनी थी? यक्स जनसंख्या थी, या फिर जे मान लीजिए, यक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, पी, कुछ भी मान लीजिए, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड सवाल का हल देखिएगा इसका। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? यक्स थी। ठीक है ना। 5% की दर से वृद्धि हुई तो 100 पे 5 बढ़ा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 105। मैं डायरेक्ट 5% का मान रख दूं तो और भी अच्छा हो जाए। 1/20, 20 पे 1 बढ़ा, कितना हो गया? 21। 21/20 गुणे 21/20। 2 वर्ष बाद कितनी है? वर्तमान में जनसंख्या कितनी? यानी ये पहले का जनसंख्या है, वर्तमान में कितना हो गया? 1,76,400। ठीक है, अब इसी को हल करना है। 21 से भाग दीजिए। देखिए 3 से काट रहे हैं। 3 सते 21, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 2 26, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 0। फिर 7 से भाग दीजिए। 7 से कटा क्या बार में? 7 से कटेगा, 7/56, पीछे कितना है मेरे दोस्त? 7/56, 2, 7 चौके 28 आया, इधर 00। फिर 21 चौक कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, इधर 400। इधर 20 गुणे 20, उधर 400 है। तो यक्स जो इधर भाग कर रहा है बराबर के उधर जाके क्या करेगा मेरे दोस्त? गुणा। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400, और 400 का गुणा 400 में करेंगे तो कितना आ जाएगी? 2, 3, 4, यानी 1,60,000 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या थी। ये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है, एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हुआ। इसका 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हुआ। 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। ये सवाल है मेरे दोस्त, अवमूल्यन हो जाता है। ठीक है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? ये सवाल है। सवाल क्या है? एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। कितने की खरीदी जा रही? 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब होता है घटना।
10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन यानी घटा तो 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, ये सवाल है। देखिएगा मेरे दोस्त, इसको लगाने के लिए 2 वर्ष बाद पूछ रहे हैं मशीन का मूल्य क्या होगा, तो डायरेक्ट लगाइए। 1,20,000 दाम था, ठीक है, 10% वार्षिक दर से घटा, 100 पे 10 की कमी होगी, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 90/100। फिर उसके बाद 2 वर्ष यानी 2 बार 90/100। अब इसी को हल कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 12 बचा, 12 गुणे 9 9 कितना हो गया 81 और 2 जीरो, गुणा करिए 12 0 0 0, 12 कम 12 को 2 हासिल कितना है मेरे दोस्त 1, 12 × 96 1 97, यानी कितना आया 97,200 रुपया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर देखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, इस बार चुनाव संबंधी प्रश्न आ जाएंगे। क्या चुनाव से रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं इस तरह का सवाल अब होगा। लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1-2 सवाल इस तरह के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सवाल क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन लिखिएगा पहला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 4% मत प्राप्त किए, 41% है। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41%, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 41% मत प्राप्त किए। जो हारा उसने कितना मत प्राप्त किया, कितना वोट मिला उसको, 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, कुल मतों की संख्या मानना है 100। कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 100 हो गई। अब एक को मिला 41% और वह हार गया। 41% मिला और क्या हो गया? हार गया, ठीक है ना। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा मेरे दोस्त? जीतने वाले को 59% मिलेगा। कितना मिलेगा? 59% पाया और ये जीत गया। फिर 5580 मतों से पराजित किया, यानी हारने और जीतने के बीच का अंतर कितना है? 5580 मत है। और यहाँ परसेंट में देखिए कितना अंतर होगा, प्रतिशत में अंतर होगा मेरे दोस्त। 9 इधर 9 उधर, कितना हो गया? 18%। 18% बराबर किसके होगा मेरे दोस्त? 5580 के। 18% बराबर है 5580 मतों के। तो 1% कितना आएगा? 5580/18। 18 से भाग दीजिए। 18 3 54, 18 कम 18, 1% कितना आया? 310 के। तो 100%, यानी कुल मत कितने हो जाएंगे? 100%। 310 गुणे 100 मतलब कितना? 31,000 मत। 31,000 मत। कुल मतों की संख्या कितनी रही मेरे दोस्त? 31,000। कितना मत रहा? 31,000। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या है? चुनाव पे आधारित ही प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने एक चुनाव में
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों की जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त कर 2880 मतों से विजयी हुआ। तो बताएं कुल मतदाता कितने थे? ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त कर 2880 मतों से विजयी हुआ। कितना मत हुआ मेरे दोस्त? 2880 मतों से विजयी हुआ। तो बताएं कुल मतदाता मतलब कुल वोटर कितने थे? यही हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सेम का सेम जैसे पिछला सवाल लगाए हैं उसी की तरह ये भी सवाल है। देखिएगा मेरे दोस्त, कुल मतदाता को मान लीजिए आप 100, ठीक है। कुल कितने थे? 100 थे। अब जो जीता वो कितना पाया? 56%। जीतने वाले को कितना मिला? 56% मत मिला, ये जीत गया, ठीक है। तो हारने वाले को कितना? 100 में से 56% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को मिलेगा 44%। ये क्या हुआ? हार गया। फिर कह रहा है 2880 मतों से विजयी, यानी उन लोगों की जीत और हार का जो अंतर था 2880 था, ठीक है। और यहाँ देखिए अंतर कितने का होगा? यहाँ अंतर का हो जाएगा 6 6 12 का। इधर आया 12%। अब ये 12% किसके बराबर आएगा? 12% होगा मेरे दोस्त 2880 मत के। तो 1% कितना हो जाएगा? 2880 बटा 12। भाग दीजिए 12 से। 12 दूना 24, पीछे कितना आया? 4 और 8 12 चौक 48। 1% कितना आया मेरे दोस्त? 240। पूछ रहा है कुल मतदाता कितने थे? कुल मतलब 100%, यानी 240 गुणे 100, तो कितने आ जाएंगे? 24,000 मतदाता कुल थे। ये इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त, अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 55% मत प्राप्त कर 3420 मतों से विजयी हुआ। 3420 मतों से विजयी हुआ। तो बताएं हारने वाले को कितने % मत प्राप्त हुआ? तो बताएं हारने वाले को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुआ? हारने वाले को कितने % मत प्राप्त हुआ? सवाल क्या है मेरे दोस्त? ध्यान से देखिए। कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 55%, जो जीता वो कितना % पाया? टोटल मत का 55% पाया, और ऐसा इतना पाकर 3420 मतों से विजयी हुआ, यानी 3420 वोट से वो जीत गया। तो बताएं हारने वाले ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? ये सवाल है। बहुत ही आसान है। कितने प्रतिशत
मत प्राप्त किए। ये साथ साथ एक सवाल इसी में और लिख लीजिए, कितने मत प्राप्त किए, यानी कितना % हारने वाले ने प्राप्त किया, और साथ साथ ये भी ज्ञात करना है कि उसने कुल कितने मत प्राप्त किए। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, वही सेम बात, आप सबसे पहला काम क्या करिए, टोटल मतों की संख्या 100, जो जीता वह पाया कितना, 55%। ये 55% पाया और जीत गया, ठीक है। तो हारने वाला कितना पाएगा मेरे दोस्त, 45% पाएगा। कितना पाएगा, 45% और हार जाएगा। पूछा है हारने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले, तो पहले का उत्तर कितना हो गया, 45%। पहला तो उत्तर बहुत ही आसानी से हो गया। आप यहाँ सवाल में देख करके भी पहले का उत्तर बता सकते थे, पर आगे पूछ रहा है उसने, यानी जो हारा उसने कितने मत प्राप्त किए। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ अंतर कितने का आया मेरे दोस्त, यहाँ अंतर आया 10% का, और सवाल में अंतर कितने का है, 3420 का। तो 10% बराबर किसके है, 3420 के। तो 1% कितना आएगा, 3420/10। 0 से 0 कटा तो 1% आया मेरे दोस्त, 342 के। पूछ क्या रहा है, हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ। हारने वाले के पास 45% है, तो 45% कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 342 गुणे 45। गुणा कर दीजिए तो इसका फाइनल उत्तर आएगा। गुणा करेंगे मेरे दोस्त, कितना आएगा, गुणा करेंगे 15,390 आएगा। 15,390 मत, कितना मत उसे प्राप्त हुआ, 15,390 मत उसे प्राप्त हुआ। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला सवाल लिखिएगा, और भी इसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं अभी चुनाव संबंधी में ही। अगला लिखिएगा मेरे दोस्त, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मत, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित हुआ, तथा 20% मत अवैध घोषित हुआ। 20% मत क्या हुआ मेरे दोस्त, अवैध घोषित हुआ, ठीक है। 20% मत अवैध घोषित हुआ। यदि कुल मतों की संख्या, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिए एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। वैध मत क्या होता है, मान लीजिए उसने टोटल मत पढ़ा, उसमें से कुछ खारिज हो गया, यानी जरता कट गया, यानी वैध हो गया, ठीक है। वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित। टोटल मत का 20% क्या हो गया, रद्दी हो गया, अवैध घोषित हुआ। यदि कुल मतों की संख्या कितनी है, 75। ये सबसे खास बात है, कुल मत इसमें दे दिया, हमें 100 मानने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, कुल मत कितने हैं, 7500 हैं, ठीक है ना। 7500 में से 20% जब अवैध घोषित हो गया तो बचा कितना, 80%। 20% पहले घटाइए, तो 7500 का 20% कितना हो जाएगा, 7500 का 20% कितना होगा मेरे दोस्त, 75 दूना 150, ठीक है ना। 1500 होगा, 1500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6000 आएगा।
6000 मत हुआ, ठीक है ना। कह रहा है 55% मत प्राप्त किए, यानी एक ने 55% मत प्राप्त किया तो दूसरा कितना पाएगा, 45%। एक ने कितना प्राप्त कर लिया, 55% प्राप्त कर लिया, ये फर्स्ट वाला व्यक्ति है, तो दूसरा कितना पाएगा मेरे दोस्त, दूसरा पाएगा 45%, ये सेकंड व्यक्ति है। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, यानी टोटल वैध मत कितने हैं, 6000 हैं, 6000 का 45% दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार का वैध मत कितना हो जाएगा, 6000 का 45%। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0, 6 25 30 को आया 0, हासिल कितना 3, 6 चौक 24, 3 कितना 27। दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, 2700 मत प्राप्त किए। उम्मीद है बात समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अब अगला सवाल लिखिएगा। इसके बाद और भी बेहतरीन सवाल है, अगला मिश्रण से संबंधित सवाल है, लिखिएगा मेरे दोस्त। क्या रहा है, 50 kg शीशे व टिन के मिश्रण में, क्वेश्चन क्या है, 50 kg शीशे व टिन के मिश्रण 50 kg शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, 60% शीशा है, ठीक है ना। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, कितना शीशा मिलाने पर, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा होगा, मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा होगा। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, 50 kg शीशे व टिन के मिश्रण में, किसका मिश्रण है, शीशा और टिन का मिश्रण है। 50 kg शीशा व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, ध्यान से देखिएगा, 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में, यानी कितना और शीशा मिला दिया जाए कि बने मिश्रण में 75% का शीशा हो जाए। ध्यान से देखिएगा, एक तरफ देखना मेरे दोस्त, एक तरफ शीशा का मिश्रण, शीशा और टिन है ना, ठीक है। अब देखिए 60% यदि शीशा रहेगा तो टिन कितना रहेगा मेरे दोस्त, 40% रहेगा, ठीक है ना। 60% शीशा तो टिन कितना, 40%। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। बोल रहा है शीशा ही मिलाना है तो 75% शीशा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है ना। जिसे मिलाएं या घटाएं उसे हटा दीजिए, उत्तर अपना इससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट रखिए, 40/25 गुणे कितना, 50 kg। ध्यान से देखिए, 25 दूना 50, 4 दूना 8, कितना आया, 80 kg हो गया। पहले कितना था, 50 kg, अब कितना हो गया, 80 kg। तो कितना मिलाना पड़ेगा मेरे दोस्त, 30 किलो। तो 50 kg से 80 हुआ तो 30 kg इसमें मिश्रण करना होगा। ये इसका राइट उत्तर होगा। यानी 50 से कितना हो गया, 80 हो गया, तो कितना मिला मेरे दोस्त, 30 kg इसमें मिला, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। ठीक है ना, लिख लीजिए मेरे दोस्त, फिर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है मेरे दोस्त, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, अगला सवाल है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, 4% चीनी है, 4% चीनी है। कितना परसेंट मेरे दोस्त, 4% चीनी है। घोल को गर्म करके
गर्म करके, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर, गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर, 2 लीटर, वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर, पानी उड़ा दिए जाने, पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल, शेष घोल, शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा, में कितने प्रतिशत चीनी होगा। हाँ मेरे दोस्त, सवाल क्या है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% क्या है, चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर, वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है सवाल, कह रहा है 12 लीटर का टोटल घोल है, 12 लीटर का घोल है, 4% क्या है, 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए। 12 लीटर था, 2 लीटर उड़ाया मतलब घटाना, उड़ा दिया जाए तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा। शेष घोल में मान लीजिए p% चीनी है या फिर x% चीनी है, कितने परसेंट चीनी है, x% चीनी। ठीक है, देखिए परसेंट से परसेंट घटाना, ठीक है, 12 गुणे 4 बराबर, घटाएंगे तो 10 गुणे x आएगा, 12 3 36, 12 जो कितना आ जाएगा 48, 10 इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 4.8%। कितना आएगा, 4.8% चीनी। लिख लीजिए, बात समझ में आया होगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 4.8%, 4.8% इसका राइट उत्तर होगा। हाँ चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो। हाँ जी देखिएगा, कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, बोल रहा है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने तथा यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्त, क्या सवाल बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी वर्ग, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा 10 और 10 दो बार बढ़ाया जाएगा। तो पहले मान लीजिए 100 था, अब 10 बढ़ा कितना हो गया, 110 हो गया। फिर 100 था, 10 बढ़ा कितना हो गया, 110 हुआ। ध्यान से देखिएगा, इधर हो गया कितना, 1 2 3 4, इधर हो गया 121 00। कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त, 2100 की वृद्धि हो रही है। किसके ऊपर, 10,000 रुपये के ऊपर। परसेंट के लिए गुणा 100, 0 कटा 0 कटा ये 0, तो कितना है, 21% वृद्धि आया। पर इतना मेहनत करेंगे क्या, नहीं। और भी इसका तरीका है, 100 पे 10 की वृद्धि हुई, कितना हुआ, ट्रिक 110 हुआ। फिर ऐसा 2 बार 100, 0 से 0 कटा, 21 का वर्ग कितना हुआ, 121। 100 से कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त, 21% बढ़ रहा है, तो इसका उत्तर आएगा 21% वृद्धि। यदि 100 से कम होता तो उसे बोलते हैं हम कमी। और एक इसका तरीका है, उसको भी देख लीजिए। अब 10% का आप मान निकाल लीजिए, कितना आएगा, 1/10। देखिए 10 पे 1 वृद्धि हुआ ना, 1 वृद्धि होगा तो कितना हो जाए, 11। फिर 10 पे 1 बढ़ा, कितना हुआ, 11 हो गया।
इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर मतलब इधर का 100 हो गया, उधर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 121। 100 से बढ़ा तो 21 आया, परसेंट के लिए गुणा 100, 100 से 100 कटा तो कितना आया 21% इसका वृद्धि आया। यानी इसको चाहे जिस तरह से लगाएंगे उत्तर आसानी से आ जाएगा। लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। चलिए मेरे दोस्त, आज का आखिरी सवाल है, लिखिएगा आखिरी सवाल आज का। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने, बोल रहा है एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सवाल क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में, बोल रहा है एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसका ट्रिक लगा देते हैं, पहले इसका बेसिक लगाते हैं, फिर ट्रिक पे आएंगे। देखिए 20% का मान निकालिए, कितना होगा मेरे दोस्त, 20% का मान कितना होगा 1/5। ठीक है, देखिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एक बार लंबाई बढ़ेगा एक बार चौड़ाई बढ़ेगा, तो 5 पे 1 वृद्धि हुआ, पहली बार वृद्धि हो रहा है ना, 5 पे 1 बढ़ा कितना हो गया 6, फिर अगली बार 20% कमी, 5 पे 1 की कमी होगी, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 1 कमी होगा, कितना हो जाएगा 4, इधर हुआ 5 × 5 = 25, इधर कितना हुआ 6 × 4 = 24, 1 कम हो रहा है किसके ऊपर 25 के ऊपर, परसेंट के लिए गुणा 100, 25 से कटा कितनी बार में 4 बार में, तो कितना आएगा मेरे दोस्त 4% कमी, ये कितना आएगा 4% कमी। पर यही डायरेक्ट ट्रिक पे लगाते तो क्या होता, 20% वृद्धि यानी 120, 20% कमी यानी 80, 0 से 0 कटा, 12 अंठे कितना हो गया मेरे दोस्त 96 हो गया, 96 100 से कितना कम है, 96 100 से 4 कम है, यानी 4% की कमी हो जाती। ये इसका राइट उत्तर होता। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आई होगी। तो मेरे दोस्त ये था आज का क्लास, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, पूरी शिद्दत से आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो चलिए मेरे दोस्त, इस तरह आप अपनी पढ़ाई को और भी धार दीजिए और भी मेहनत से लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि 2 महीना एसएससी जीडी का लगभग 2 महीना के करीब टाइम बचा हुआ है। तो इस बार आपकी सपनों की वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है, तो जी जान लगा दीजिए, दिन दूना और रात चौगुना पढ़ने का कोशिश करिए, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों वहाँ से डिसाइड हो जाएगी। इसलिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेरे दोस्त खुद ब खुद पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, कहीं किसी मोटिवेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए स्वस्थ रहिएगा मेरे दोस्त, मस्त रहिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।